आप सभी को नमस्कार। हमने पिछली 3 क्लासों में रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर पढ़ा। उनमें हमने किसी भी तारीख का वार निकालना, वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार निकालना देख लिया था। और आज हम टाइप 7 की शुरुआत करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर पुनरावृत्ति। तो कैलेंडर पुनरावृत्ति के लिए हम देखेंगे कि सेंसफल और एड। कैलेंडर पुनरावृत्ति का मतलब है कि पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होना। इसका मतलब यह है कि अगर 1 जनवरी का जो वार है तो कैलेंडर रिपीट होगा, तो वही उसी वर्ष पे 1 जनवरी का वही वार होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी भी वर्ष में 4 का भाग देंगे, उसके बाद में जो शेषफल प्राप्त होगा वो यहाँ पर लिखेंगे और कितने वर्ष ऐड होंगे वो देखते हैं। तो अगर 1 शेषफल है, 2 शेषफल है, 3 शेषफल है या 0 शेषफल है तो कितने कितने ऐड होंगे वो देखते हैं। 1 शेषफल होने पर 6 वर्ष ऐड होगा, 2 होने पर 11, 3 होने पर भी 11 और 0 होने पर 28 वर्ष है वो ऐड होंगे। ग्यारह वर्ष और 28 वर्ष। इसका मतलब यह है कि किसी भी वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, उसके बाद में 1 शेषफल प्राप्त होगा, तो उस वर्ष में 6 और ऐड करेंगे तो 6 साल बाद में वो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। मतलब उसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के पूरे वार समान होंगे। और इसके बाद में ये केवल वर्ष का ही है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का। सेंचुरी वर्ष में हम अलग देखेंगे। तो अगर यदि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष शताब्दी वर्ष है, यदि शताब्दी वर्ष हो तो अगर नॉर्मल सेंचुरी ईयर है मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष, तो कितने जुड़ेंगे। यदि लीप सेंचुरी ईयर है तो कितने जुड़ेंगे। तो सामान्य शताब्दी वर्ष हैं तो 6 जुड़ेंगे और अगर लीप सेंचुरी ईयर है तो 28 वर्ष जुड़ेंगे। तो हमने देखा कि शताब्दी वर्ष हैं और उसमें शताब्दी वर्ष में नॉर्मल शताब्दी वर्ष है। इसमें शताब्दी वर्ष हम किसी भी वर्ष में शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे और 400 का भाग देने के बाद में जो हमें नॉर्मल सेंचुरी ईयर प्राप्त होगा तो 6 जोड़ देंगे और लीप सेंचुरी ईयर प्राप्त होगा तो हम 28 जोड़ देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2018। तो 2018 में हम 4 का भाग देते हैं, तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16 और बीच में भाग टूटेगा तो 0 आ जाएगा। परंतु हमें तो शेषफल ही निकालना है, तो यहाँ पर 2 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। चाहे तो आप बचपन में जैसे भाग करते थे वैसे भाग कर सकते हैं और शेषफल निकालना है। तो 2 शेषफल हैं तो हमने अभी पीछे देखा था कि 2 शेषफल होने पर 11 वर्ष ऐड होंगे। तो इसमें 11 वर्ष ऐड होंगे और 2018 में 11 वर्ष ऐड होने के बाद में 2029 वर्ष प्राप्त होगा। 2029 यह प्रश्न है वो IAS 2018 में पूछा गया है।
इसका मतलब है कि अगर 2018 में 11 वर्ष जोड़ते हैं तो 2029 वर्ष प्राप्त होते हैं, और इसमें 2018 में 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक जो वार है वही 2029 में वार होंगे। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 1800 या 1900। तो 1900 शताब्दी वर्ष है, 1900 शताब्दी वर्ष है, और इसमें 400 का भाग देंगे तो 400 के भाग देने के बाद में हमें 300 सेंसफुल प्राप्त हो रहे हैं। परंतु 300 सेंसफुल में हमें 300 या 400 वो नहीं देखना है, केवल यही देखना है कि सामान्य शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष। तो यहाँ पर सामान्य शताब्दी वर्ष है तो इसमें 6 जुड़ जाएंगे, और यह 1906 में वापस रिपीट हो जाएगा। 1900 में 6 जोड़ने पर 1906 प्राप्त होता है। एक नोट लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे 1872, 1972, कुछ भी। अगर 1972 है तो इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो और सामान्य शताब्दी वर्ष नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष है, और 0 सेंसफुल रह रहा है। शताब्दी वर्ष नहीं है ये, नॉर्मल ईयर ही है, और इसमें 28 वर्ष जुड़ेंगे। तो 1972 में 28 जोड़ने पर 2000 प्राप्त होता है, और ये 2000 भी लीप ही है, लीप शताब्दी वर्ष है। और ये भी लीप है। ये लीप वर्ष है और ये लीप शताब्दी वर्ष है। परंतु अगला देखते हैं, ये है 1872। 1872 में ही 4 का भाग पूरा जाता है, 0 सेंसफुल रहता है, तो इसमें भी 28 ही जुड़ेंगे। तो 1872 में 28 जोड़ने पर 1900 प्राप्त होता है। 1900 में हम जब 4 का भाग देंगे, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष है, तो 400 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये सामान्य शताब्दी वर्ष प्राप्त हो गया। और ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, परंतु ये लीप वर्ष है, ये सामान्य है, शताब्दी वर्ष है। तो इसमें फरवरी 29 की है, तो इसमें 28 की है, तो इसमें वार समान नहीं होंगे। तो इस स्थिति में हम 28 की जगह 40 वर्ष है वो ऐड करेंगे। तो 1872 में 40 वर्ष ऐड करने पर 1912, मतलब कि 1872 में 40 जोड़ने पर 1912 है, तो 1872 अगर है तो 40 वर्ष जोड़ने के बाद में ही हमें कैलेंडर रिपीट होगा। आगे देखते हैं, इस पर एक प्रश्न है, यदि कृष्ण का जन्मदिन 21 अप्रैल 2021 शनिवार को था तो उसका जन्मदिन वापस शनिवार को कब आएगा? तो यह प्रश्न वैसे सीधा कैलेंडर रिपीटेशन तो देखें तो इसमें 2021 है तो 4 का भाग देकर वैसे निकाल सकते हैं, परंतु ये कैलेंडर रिपीटेशन का है नहीं। हमें तो केवल 21 अप्रैल ये 2 ही समान देखना है, पूरा वर्ष का तो हमें देखना ही है, क्योंकि जन्मदिन है वो केवल तारीख और महीने पर ही डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें ये प्रश्न है जो कैलेंडर रेपिटेशन का नहीं है। यह प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखा था कि तारीख और महीना समान है और अगले वर्ष का देखना है वार, तो उससे होगा अगर
21 अप्रैल 2021 का शनिवार है, तो हमें केवल 21 अप्रैल का ही वापस शनिवार वार देखना है, ना कि 21 मार्च या 31 दिसंबर। पूरे का देखना होता तो कैलेंडर रिपीटेशन का होता और उसमें वैसे निकालते, परंतु हमें केवल एक तारीख का ही पर्टिकुलर देखना है, तो इसमें एक एक साल आगे चले जाएंगे और देख लेंगे। तो 21 अप्रैल 2021 है, तो 2022 में देखते हैं। शनिवार है तो रविवार हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई भी वर्ष है उसमें 4 का भाग देना है। अगर वो सामान्य वर्ष है तो उसमें एक ही जोड़ना है, और अगर वो लीप वर्ष प्राप्त हो रहा है या उस दोनों अंतराल के बीच में फरवरी 29 की आ रही है, तो उस स्थिति में हमें +2 करना है, बाकी +1 ही करना है। तो 2023 में यहाँ पर ये सेम ही देना पड़ेगी। तो रविवार है तो यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। आगे 2024, तो ये 2024 है वो लीप वर्ष है, तो और इस 2023 और 2024 के बीच के अंतराल में ही फरवरी आ रही है और 29 की आ रही है, तो इस स्थिति में यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर +1 था और यहाँ पर +2 हो जाएगा, और सोमवार की जगह हमें मंगलवार ना होकर बुधवार प्राप्त होगा। आगे देखते हैं 2025 में। अब ये सामान्य वर्ष ही है, तो गुरुवार होगा, एक जुड़ जाएगा। दो 2026 में शुक्रवार, 2027 में शनिवार। तो हमें 21 अप्रैल 2027 को वापस शनिवार प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर +1 है, +1, यहाँ पर भी +1, केवल यहीं पर +2 है, क्योंकि इन दो अंतराल के बीच में फरवरी आ रही है और वो 29 दिनों की है। बाकी सब में फरवरी तो आ रही है, परंतु वो 28 दिनों की है, तो उसमें केवल एक ही जुड़ेगा। आगे देखते हैं। टाइप 8, यदि 8 दिन पहले मंगलवार था तो 10 दिन पहले नहीं 10 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि जो पहले को पूछा है वो लिख दिया, उसके बाद में जो बाद का है वो लिख दिया, और बटा में 7 करना है। तो जो दे रखा है वो लिखना है, जो पूछा जाए वो लिखना है, उसके बाद में 7 का भाग देना है। अब इनको जोड़ो, 10 और 8 18, 18/7। अब 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो लिखना है। तो 1 से 7 20 तो 14, तो यहाँ पर 14 में पूरा पूरा जा रहा है, तो 18 है, तो 4 शेषफल प्राप्त हो रहा है। इतना करने के बाद में जो शेषफल प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर अगर पहले का वार दे रखा है और बाद का पूछा जाए तो यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो जोड़ना है, और बाद का वार दे रखा है पहले का पूछा जाए तो जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा उसको कम करना है उन वार में। तो यहाँ पर हमें 8 दिन पहले का वार दे रखा है और 10 दिन बाद का वार पूछा है, तो 8 दिन पहले कौन सा वार था, मंगलवार था, मंगलवार। तो 10 दिन बाद में 10 दिन बाद में कौन सा वार होगा। ये 4 है, तो ये पहले का दे रखा है, बाद का पूछा गया है, तो ये 4 जोड़ देंगे, मंगलवार में 4 जोड़ देंगे।
मंगलवार में 1 जोड़ने पर बुधवार, 2 गुरुवार, 3 शुक्रवार और 4 शनिवार। तो अगर 8 दिन पहले मंगलवार था तो 10 दिन बाद शनिवार होगा। तो आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ष 1 जनवरी को बुधवार है तो उसी वर्ष 26 जनवरी का कौन सा वार होगा? अगर 1 तारीख को बुधवार है तो 7 दिन के बाद वार रिपीट होगा। 8 तारीख को, 15 तारीख को और 15 में 7 जोड़ा 22, इनका बुधवार होगा। अब हमें 22 तारीख का बुधवार दे रखा है। तेईस, 24, 25 और हमें 26 का निकालना है। तो बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो हमें रविवार प्राप्त हो रहा है। इस हिसाब से हमें 26 तारीख को रविवार प्राप्त हो रहा है, परंतु ये तो सेम महीना है तो निकाल सकते हैं। परंतु आगे जैसे अक्टूबर का दे दिया और जनवरी का पूछ लिया तो ये लंबे अंतराल में ऐसे निकाल पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए एक सूत्र देखते हैं। पहले डेट है वो लिखनी है, उसके बाद में मंथ कोड लिखना है और 7 का भाग देना है। तो हमें देखना है 1 जनवरी को बुधवार है और 26 जनवरी का वार देखना है। तो यहाँ पर डेट 1 तारीख हो जाएगी। जनवरी का मंथ कोड हमने पिछली क्लास में देखा है कि एक ही होता है। जनवरी और फरवरी का मंथ कोड है वो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अलग अलग होता है, बाकी सभी का समान होता है। परंतु यहाँ पर जनवरी का और दे रखा है और जनवरी का ही पूछा है, तो इनमें अगर हम सामान्य वर्ष कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लीप वर्ष कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और अगर 0 और यहाँ पर 0 लेंगे तो भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 1 2, तो ये 2 सैंपल हो गया। और 26 जनवरी को बात पूछा है तो 26 तारीख हो गई और जनवरी का मंथ कोड 1 हो गया बटा 7, तो 21 में पूरा पूरा जा रहा है और 5 बच गए, 5 और 1 6, तो सैंपल यहाँ पर 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें 2 सैंपल का वार दे रखा है। 2 का हमें कौन सा वार दे रखा है? बुधवार। सैंपल 2 का बुधवार दे रखा है और हमें 6 का निकालना है। 3 4 5 और 6, तो बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसी प्रकार भी हमें शनिवार ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम जनवरी का, अगर ये तो सामान्य वर्ष का मंथ कोड लिया, यहाँ पर भी सामान्य वर्ष का लिया है, और अगर ये लीप वर्ष होता तो दोनों जगह ही यहाँ पर 0 0 हो जाता तो सेम यहाँ पर 1 कम हो जाता, यहाँ पर भी 1 कम हो जाता, तो भी वार सामान्य प्राप्त होता। आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ष 30 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष 14 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो पहले हमें डेट लिखनी है, उसके बाद में मंथ कोड लिखना है। अक्टूबर का हमने 1 माना था पहले मंथ कोड, और 7 का भाग देना है। 28 में पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ से 2 सैंपल बच गया, 2 और 1 3, तो यहाँ से सैंपल बचा 3। और पूछा किसका है? 14 जनवरी का। अब इसमें अक्टूबर दे रखा है और जनवरी का पूछा है,
तो इसमें सामान्य वर्ष और लीप वर्ष दो केस बनेंगे। तो पहले हम सामान्य वर्ष का देख लेते हैं। तो जनवरी का 1 मंथ कोड और 7, 14 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो सेंसफुल बचा 1। तो अगर 3 सेंसफुल का हमें कौन सा वार दे रखा है, गुरुवार, तो हमें निकालना है 1 का। तो 3 से सीधा 1 तो आएगा नहीं, 4, 5, 6, इसके बाद में हमने 0 माना है, उसके बाद में 1, ये हमने डे कोड में पहले माना था। 6 के बाद में 7 नहीं होकर हमने 0 माना है, और फिर उसके बाद में 1 है। तो यहाँ पर गुरुवार है, तो यहाँ शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो हमें कौन सा वार प्राप्त हुआ है, मंगलवार। ये रही एक्सटेंसिबल। यह है यदि वर्ष सामान्य हो, यानी सामान्य वर्ष हो। तो मंगलवार है। और यदि सामान्य वर्ष की जगह लीप वर्ष हो तो इसमें यहाँ पर जनवरी का जो मंथ कोड है वो चेंज होगा। मंथ कोड है वो सामान्य और लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का ही चेंज होता है, बाकी अक्टूबर का दूसरे सभी महीनों का सामान्य होता है। वो तो यह तो सामान्य होगा, डेट हो गई, एक मंथ कोड हो गया अक्टूबर का 7 और सेंसफल यहाँ पर 2 बचा, 2 और 1 3, तो 3 सेंसफल बच रहे हैं। परंतु यहाँ पर जनवरी का मंथ कोड अलग लिखना पड़ेगा 14, और जनवरी का मंथ कोड सामान्य वर्ष में 0 होता है 7, तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, 14 में पूरा पूरा जाता रहा, तो यहाँ पर सैंपल है वो 0 प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो 3 सैंपल का हमें अगर गुरुवार दे रखा है और 0 का पूछा गया है, 3 के बाद 4, 5, 6 और उसके बाद में 0, तो 3 का गुरुवार है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो हमें सोमवार प्राप्त हो रहा है। चाहे तो आप ऐसे देख सकते थे कि ये सामान्य है, 3 का यहाँ पर भी गुरुवार है, 3 का यहाँ पर भी गुरुवार है, तो हमें 0 को देखना है, तो मंगलवार से कम किया सोमवार। तो इन प्रश्नों में ऐसा आ सकता है, या तो प्रश्न में यहाँ पर लीप वर्ष दिया होगा तो ये लीप वर्ष वाला हो जाएगा, अगर यहाँ पर सामान्य वर्ष दे रखा है तो ये उत्तर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें दोनों में से एक ही बार दिया होगा और एक बार ऑप्शन में नहीं होगा, तो अपने आप वैसे राइट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास इस कैलेंडर टॉपिक की अंतिम क्लास थी। इससे आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।